नमस्कार। हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के एक प्रमुख कवि सेनापति हैं और उनके लिखे कवित्व रत्नाकर काव्य ग्रंथ जो कि रामकथा से संबंधित है, उसके कुछ कवित्व हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इससे पहले वाली कक्षा में विद्यार्थियों हमने 2 कवित्वों का अध्ययन किया था। इन 2 कवित्वों में से पहले कवित्व में राम के चरणों की वंदना और चरणों की महिमा विशेषता का बखान कवि सेनापति ने अपने कवित्व में किया था। और इसके बाद वाले कवित्व में हमने देखा था कि राम के जो गुण हैं, राम की जो मुस्कान है, उनकी दीप्ति आभा, वो उन्हें तीनों लोकों का नायक होने का गुण प्रदान करती हैं। और इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो अद्वितीय हैं। ये हमने इस कवित्व में हमने जाना था, समझा था। आइए आज हम तीसरा कवित्व पढ़ेंगे। पहले हम इसका पाठ करेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। ये कवित्व जो है वो राम के गुणों और उनकी जो महिमा है, उनका जो जगत नायक होने का, तीनों लोकों में राजा राम की जो छवि है उसको दिखलाने का यहाँ पर प्रयास कवि सेनापति करते हुए जान पड़ते हैं कि धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे ताहि, कैसे केरी जावे बलो मौन ठहराइए। धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे ताहि, कैसे केरी जावे बलो मौन ठहराइए। रसना को पाई बचन सकत बिन, राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए। रसना को पाई बचन सकत बिन, राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए। कि जैसे बिन अनल सलील ही को दीपक दे, जैसे बिन अनल सलील ही को दीपक दे, दीपति निधान भान को बलो मनाइए। ऐसे थोड़ी उक्ति जुगति करि सेनापति, राजा राम तीन लोक तिलक रिझाइए। ऐसे थोड़ी उक्ति जुगति करि सेनापति, राजा राम तीनों लोक तिलक रिझाइए। तो इस कवित्व में राम की महिमा का बखान करते हुए कवि सेनापति लिखते हैं कि धाता जाहि गावे। धाता यानी विधाता। धाता जाहि गावे, कि विधाता भी जिनके गुणों का बखान करते हुए थक जाते हैं और फिर भी कछु मरम न पावे, कुछ भी भेद उनका प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम अनंत गुणों की खान है, उनकी महिमा अनंत है। और कैसे तो ऐसे राम जिनका भेद स्वयं विधाता भी नहीं जान पा रहे हैं, उनके गुणों का बखान करते करते वे भी थक जाते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम को कोई कैसे रिझा सकता है। इसलिए भलो मौन ठहराइए। यहाँ पर मौन शब्द है कि उसको कैसे कोई रिझा सकता है, कि उसको उनके गुणों का बखान संभव नहीं है, तो केवल मौन हो जाना पड़ता है। रसना को पाई, ऐसी जीवा, ऐसी वाणी की वचन शक्ति, वाणी की शक्ति, तो ऐसी जीवा और वाणी की शक्ति किसने प्राप्त की है। और बिना वाणी की शक्ति के कोई कैसे जो है राम के गुणों का बखान कर सकता है। ऐसी किसी भी कवि में ऐसी ज्ञान भरी वाणी नहीं है कि वो राम के गुणों का बखान कर सके। राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए। अब कवि सेनापति कह रहे हैं कि हालांकि ये
किसी के बस की बात नहीं है, फिर भी मेरा मन राम के प्रति इतना अनुरक्त है कि मैं उनके गुणों का गान करने के लिए व्याकुल रहता हूँ। मेरा मन राम के गुणों, राम की महिमा का बखान करने के लिए बेचैन रहता है, अकुलाता है। आगे कवि सेनापति कहते हैं कि जैसे बिन अनल और सलील ही को दीपक दे, कि जैसे ऐसा दीपक जो बिना आग के और बिना पानी से भरा हुआ है, बिना आग का है और पानी भी नहीं है उसमें, अर्थात उसमें ओज भी नहीं है, तेज भी नहीं है और स्नेहक भी नहीं है, तेल भी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है। ऐसे दीपक से मैं अपना भाव, मैं अपनी श्रद्धा समर्पण राम के प्रति व्यक्त करता हूँ। तो दीप्ति निदान भानु को भलो मनाइए, कि मैं दीप्ति निदान, प्रकाश का जो भंडार है, प्रकाश पुंज, भान यानी सूर्य, तो प्रकाश का जो भंडार सूर्य है, मैं उसको बिना आग और बिना आग के और केवल पानी के दीपक से मैं जो है उन्हें अपना श्रद्धा, अपना समर्पण व्यक्त कर रहा हूँ, अपनी भक्ति भावना। इस प्रकार सूरज को दीपक दिखाना जो है ना, वो एक क्षीणता, लघुता वाली बात हो जाएगी। तो सेनापति भी यही कह रहे हैं कि मेरे पास मेरी इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि मैं जो है भगवान श्री राम के गुणों का बखान कर सकूं। तो ऐसे थोड़ी उकती जुगती करी सेनापति, क्योंकि मेरे पास जो भी जितनी भी शक्ति हैं, है ना, तो ऐसा मैं क्या उक्ति करूं, क्या उपाय करूं, ऐसा क्या थोड़ी उक्ति और जुगति यानी युक्ति, और ऐसा उक्ति यानी मैं क्या कथन, किस प्रकार के कथनों से, कैसी वाणी से मैं उपाय करूं कि राजा राम तीनों लोक तिलक रिजाइए। राजा राम जो तीनों लोकों के नायक हैं, तीनों लोकों की तिलक हैं, शोभा हैं, ऐसे शोभायमान राजा राम की मैं उनको रिझा सकूं, उन्हें आकर्षित कर सकूं, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह प्राप्त कर सकूं। तो ये उनके प्रति अपनी भक्ति भावना का पूर्ण समर्पण वाला भाव यहाँ पर, और अपनी असमर्थता का भाव भी यहाँ पर सेनापति दिखाते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार की दास्य भाव की भक्ति और दैन्य भाव जो होता है कवि का, भक्त का, वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। भक्ति रस से ओतप्रोत ये पूरा कवित्व है, और गुण कथन जैसी मनोकामनाएं, यहाँ पर गुणों का बखान करना, ये यहाँ उजागर हुआ है। और ब्रज भाषा का जो माधुर्य गुण है और एक अनुप्रास का जो सौंदर्य है, वो भी इसमें हमें दिखाई देता है। और मनहरण कवित्व की तो अपनी एक छटा होती है। तो पूरा कवित्व जो है बहुत ही सुंदर है, और आपने इसको सुना, समझा, देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।